मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपका भाई आपकी बहन कनाडा में है और वो परमानेंट रेजिडेंस पे हैं, या वो कनेडियन सिटीजन हैं, या वो वर्क परमिट पे हैं और आप बार बार अपनी विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगाते हैं और वो बार बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। आपको टाइस के लेके रिफ्यूज़ल आ सकती है, एसेट को लेके रिफ्यूज़ल आ सकती है, बट यहाँ पे रीज़न काफ़ी हो सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल सेम है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ जिनके भाई कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट है और वो 2021-22 से लगातार वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे और बार बार उन्हें रिफ्यूज़ल आ रही थी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उनकी जो रिफ्यूज़ल है उसे वीज़ा में कन्वर्ट किया और फिलहाल जो हमारे क्लाइंट हैं वो कनाडा में हैं। इस वीडियो में मैं हर एक पहलू के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, फंड्स के बारे में, इनविटेशन लेटर के बारे में, इनविटेशन लेटर के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और यहाँ पे इनकेस अगर आपका बिजनेस है तब आपको क्या क्या चीज़ें शो करनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपको तब तक वीज़ा नहीं देगा जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाए कि आप वापस आओगे। उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमसे अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तब दोस्तों स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिस्टर संदीप कुमार कोंडा जी के फाइल के बारे में, कि कैसे हमने इनकी 3 रिफ्यूज़ल्स होने के बावजूद हमने उन्हें जो वीज़ा है वो ला के दिया। और जो आप देख सकते हैं इनकी जो फ़ाइल प्रोसेस हुई थी इंडिया में हुई थी, और जो इनकी पासपोर्ट की इनकी वैलिडिटी तक इनका वीज़ा आया है। इस वीडियो में हम टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे, पास्ट रिफ्यूज़ल भी डिस्कस करेंगे, प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फंड्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपकी भी सेम प्रोफाइल है, सेम प्रोफाइल का मतलब अगर आपका भी कोई छोटा या बड़ा भाई बहन कनाडा में है, चाहे वो सिटीज़न हैं, चाहे वो पीआर हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं, तब दोस्तों आप कैसे अपनी फ़ाइल को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी भी रिफ्यूज़ल हैं पहले, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टाइमलाइन है। ये जो टाइमलाइन है ये रिफ्यूज़ल वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 14 मई को अपनी फ़ाइल सबमिट की थी और 24 जून को इनकी रिफ्यूज़ल आ गई थी। तो ये वाला जो केस है ये हमने नहीं किया था, ये खुद क्लाइंट ने किया था। उसके बाद में हमने जब इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने इनकी फ़ाइल 24 जुलाई को सबमिट की और 31 अगस्त को इनका ओपीआर आ गया था। यानी कि तकरीबन 1 महीने के गैप में इनकी फ़ाइल सबमिट हुई थी। इस गैप में इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, इनके जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग थे वो यहाँ पे बने, तो काफ़ी काम था और तकरीबन 1 मंथ के गैप में हमने यहाँ पे फ़ाइल लगा दी थी। और जो इनका सक्सेसफुल जो रिज़ल्ट था वो अराउंड 37 डेज़ में आ गया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल है वो कैसी थी। तो सबसे पहले इन्होंने 2020 में अप्लाई किया था, फिर 2022 में और फिर 2023 में, और हर जगह पे 179B था। आप यहाँ भी दे सकते हैं कि ये 179B क्लोज में जो इनकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हुई थी और जो रीज़न था वो था द पर्पज़ ऑफ विज़िट। तो यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को इनका पर्पस समझ नहीं आया कि ये क्यों कनाडा आना चाहते हैं, क्योंकि इनका छोटा भाई कनाडा में पीआर पे है और ये उन्होंने इनको बुलाया था, बट वीज़ा ऑफिसर को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में पता नहीं चला और इनकी जो रिफ्यूज़ल आ गई। पहले वाली रिफ्यूज़ल में हो सकता है कुछ अलग रीज़न हो, बट वो हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिस्टर संदीप कुमार जी की प्रोफाइल के बारे में। काफ़ी सिंपल प्रोफाइल है। जो एज है वो 36 ईयर है, 1987 का बर्थ है, मैरिड है और एक इनकी डॉटर है। खुद का इनका बिजनेस है, ये फोटोग्राफी का काम करते हैं। और जो इनकी वाइफ है हाउस वाइफ हैं, इनके पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। छोटा भाई है वो कनाडा पे पीआर स्टेटस पे है। तो ये बेसिक इनकी प्रोफाइल है। यहाँ पे प्रोफाइल के हिसाब से आप मैच कर सकते हैं कि बिल्कुल ही एक ऑर्डिनरी प्रोफाइल है और जहाँ पे इनका वीज़ा आया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट हमने कौन कौन से यहाँ पे सबमिट किए थे।
क्योंकि इनविटेशन था तो सबसे पहले इनवाइटर के डॉक्यूमेंट थे, इनविटेशन लेटर था, जो इसका फॉर्मेट था वो हमने प्रोवाइड किया था, उसी फॉर्मेट पे इन्होंने जो नोटरी करा के हमें दिया है। उसके बाद में इनके भाई के जॉब के डॉक्यूमेंट्स थे, बैंक के डॉक्यूमेंट्स थे, प्लस कुछ और डॉक्यूमेंट भी थे, और इन सबको कंबाइन करके हमने एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट जो इनवाइटर के डॉक्यूमेंट हैं वो हमने यहाँ पे अपलोड किए थे। उसके बाद में डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि इनका अपना बिजनेस है तो बिजनेस के कुछ डिक्लेरेशन जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो हमने यहाँ पे बनवाए थे। इनका भी जो फॉर्मेट है वो हमने ही प्रोवाइड किया था, तो इन्होंने जस्ट उन्हें अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके स्टैम्प करके वो हमें वापस भेजा। तो बिज़नेस को लेके हमने काफ़ी यहाँ इनके डॉक्यूमेंट बनाए थे, जिससे वीज़ा ऑफिसर को क्लियर हुआ कि जो इनका पर्पस है वो बिल्कुल जेन्युइन है और यहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है और ये डेफिनेटली वापस आएंगे। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे कवर लेटर, जस्टिफिकेशन लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट और ट्रैवल आइटनरी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर की थी, क्योंकि अगर आप अकेला कवर लेटर लगाओगे तब भी वीज़ा ऑफिसर को क्लियर नहीं होगा कि आपका पर्पस क्या है। उसके बाद दोस्तों लोकल जो 3 साल की ITR हमने यहाँ पे लगाई थी, लोकल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो इनका वोटिंग ID कार्ड है वो हमने साथ में लगाया था। CA रिपोर्ट यहाँ पे साथ में लगी थी और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ पे साथ में लगाई थी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ंड्स की, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि सर हमारे पास लाखों रुपया होता है फिर भी हमारी रिफ्यूज़ल आती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर करता हूं आपको कि जो मिनिमम फ़ंड होना चाहिए सिंगल बंदे के लिए वो अराउंड 6 लाख रुपया है। अगर 6 लाख 5-6 लाख के बीच में आपके पास बैलेंस है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके PPR आने के अच्छे चांस हैं। अगर दोस्तों आपका जो फ़ंड है वो अराउंड 2-3 लाख है तब दोस्तों आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपके पास जितनी भी 6 लाख के ऊपर की रकम है, चाहे वो 7 लाख है, चाहे वो 10 लाख है, चाहे वो 50 लाख है, उससे वीज़ा आने में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को सिर्फ ये समझना है कि आपका जो पर्पस है वो कनाडा में आने का क्या है और आपके टाइज़ कैसे हैं, कि आप वापस इंडिया क्यों जाओगे। तो अगर उसे सब कुछ समझ में आएगा तो दोस्तों वो फ़ंड के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करते। तो यहाँ पे जो हमने इनकी सेविंग बैंक बैलेंस में 7,94,000 रुपया हमने यहाँ पे दिखाया था, इनका कोई भी करंट अकाउंट नहीं था। हालांकि इनका बिजनेस था बट हमने कोई भी करंट अकाउंट यहाँ पे शो नहीं किया गया था। इनके पास कोई FD नहीं थी, कोई शेयर नहीं थे, कोई LIC या कोई और पॉलिसी नहीं थी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो इनका मिनिमम बैलेंस था वो 6 लाख रुपया था, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखाया था। तो ये फंड्स हैं, इसके अलावा कोई हमने यहाँ पे फंड शो नहीं किया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। अगर आपके जो सिस्टर या आपका कोई ब्रदर कनाडा में है, वो PR स्टेटस पे हैं, वर्क परमिट पे हैं या वो सिटीज़न है, तब दोस्तों आपको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए अपना वीज़ा लेने के लिए। अगर आप बार बार वीज़ा अप्लाई करते हैं और बार बार आपकी रिफ्यूज़ल आ रही है तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छा जस्टिफिकेशन लेटर चाहिए, क्योंकि ये हर रिफ्यूज़ल केस में जो है एक जो मेन जो रोल प्ले ये करता है, क्योंकि जस्टिफिकेशन लेटर में आपकी जितनी भी रिफ्यूज़ल आती हैं उन सब के बारे में लिखा जाता है कि इसका रीज़न क्या है, हमारे पास आंसर क्या है, जिससे वीज़ा ऑफिसर को ये समझ में आता है कि हाँ किस बिहाफ पे उसने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया था और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो तब अवेलेबल थे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल करता है खासकर रिफ्यूज़ल केस में। उसके बाद दोस्तों जो आपका कवर लेटर है, अगर आपका कवर लेटर अच्छा बना है, डिटेल्ड कवर लेटर है दोस्तों, वो आपकी एक चाबी हो सकती है कि वो आपको वीज़ा दिलाने में मदद कर सकती है। उसके बाद दोस्तों जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो आपको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट से जानता है, यानी कि जो आप उन्हें प्रेजेंट करोगे उन्हीं के बिहाफ पे वो डिसीज़न लेगा। कोशिश करें जितने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें, खिचड़ी ना बनाएं, क्योंकि काफ़ी फाइल्स ऐसी आती हैं हमारे पास जहाँ पे जो फाइल हमें नहीं समझ आती कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो कोशिश करें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सबमिट करें, जिससे आपके वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के बारे में समझने में कामयाब हो सकें। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी रिफ्यूज़ल है तब दोस्तों आपको प्रोफाइल जो वैलिडेशन है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारी टीम ये प्रोफाइल वैलिडेशन करती है, क्योंकि हमें क्योंकि रिफ्यूज़ल में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम आता है
और इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इन केस आप हमें अपना जो केस देते हैं कि सर आप दोबारा इसे प्रोसेस करें, तो सबसे पहले हम प्रोफाइल वैलिडेशन ही करते हैं, जहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या लूप का पता लगता है कि ये शायद ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से बार बार रिफ्यूज़ल आ रही है। तो कोशिश करें कि आप एक बार प्रोफाइल अपनी वैलिडेट ज़रूर करवाएं। उसके बाद दोस्तों जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो कनाडा वीज़ा के लिए अब कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे ना तो इसका कोई प्लस पॉइंट मिलता है और ना ही कोई इसका नेगेटिव पॉइंट मिलता है। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट भी है तब भी दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका पीपीआर आने के उतने ही चांसेस होंगे जितने एक ट्रैवल जो पर्सन होता है जिसके पासपोर्ट पे काफ़ी देशों की स्टैंप होगी, उनके भी सेम ही चांस होंगे। तो यहाँ पे जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसका अब कोई मायने नहीं रखता कनाडा वीज़ा देने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें वो एक अच्छी क्वालिटी के स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कभी भी आप मोबाइल जो फ़ोटो खींच के ना किसी को भेजें। कोशिश करें कि जो कैम स्कैनर जो ऐप है या थर्ड पार्टी ऐप है उनसे कभी स्कैन ना करें। आप एक प्रॉपर जो स्कैनर होता है जो मार्केट में जो ज़ेरोक्स वालों के पास, फ़ोटोकॉपी वालों के पास स्कैनर होता है, वहाँ जाएं और अपने जो डॉक्यूमेंट हैं अच्छी तरह स्कैन करें और वो अपने कंसल्टेंट को भेजें। अगर दोस्तों आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं दोस्तों, आपके वीज़ा आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप हमसे अपनी प्रोफाइल को प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर विजिबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको जितने आपके डाउट्स थे वो इस वीडियो ने जो क्लियर किए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर विजिबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी जो इंक्वायरी है वो भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।